महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। एनडीए इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर। हैरान कर रहे सर्वे के आंकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार पर काम कर रहे हैं। यह टारगेट बड़ा है, इसलिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। ऐसे में पीएम मोदी दक्षिण राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि उनकी नजर 48 सीट वाले महाराष्ट्र पर बनी हुई है। यही वजह है कि वह सूबे में 10 अप्रैल को रैली का चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में एक के बाद एक 18 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की महाराष्ट्र में होने वाली रैलियों में पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर में एक सर्वे किया है। ये सर्वे एक ऐसे समय में किया गया है जब पीएम मोदी बिहार और बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ दोनों अलायंस में से एक को भी आगे निकल सकता है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 41-41% वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। पिछले सर्वे में एनडीए को थी बढ़त। पिछले महीने हुए सर्वे में एनडीए को 43 और इंडिया अलायंस को 42% वोट मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट डाला जाता दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दोनों गठबंधन का वोट शेयर कम हो गया। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की पीएनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा अशरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, बीबीए, केएसपी जैसे दल भी ताल ठोक रहे हैं। क्यों घटा वोट शेयर? इसकी सबसे बड़ी वजह सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच बताई जा रही है। इंडिया अलायंस को लेकर सांगली, भिवंडी और दक्षिण मुंबई को लेकर तनातनी जारी। इन तीनों सीटों पर ईवीएम के बीच सहमति नहीं बन सकी। उधर एनडीए में 6 सीट को लेकर पेच फंसा है। इनमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव शामिल हैं।